सर, आज कई प्रश्न है, मन में कई प्रश्न है और पहला प्रश्न ये है संवाद के बारे में। मैं तो बिलीव करता हूं दैट डायलॉग कैन सॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम लोग बोलते हैं कि डायलॉग व्हेन इट फेल्स तो आंदोलन करना जरूरी है। और अभी हम लोग ने देखा थोड़े दिन पहले कि एक आंदोलन हुआ था। एंड लोकतंत्र में मैं ये मानता हूँ कि द two things are important. One is dialogue, second is andolan. The idea is that andolan only happens when dialogue fails. तो कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन जी से बात कर ली होती, तो देन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पे आपका क्या राय है, एक। और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये दो प्रश्न है स्टार्ट में सर। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूँ, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहाँ से लेके आऊँगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूँगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, एजिटेशन पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन-जी के बारे में, हम लोग जेन-जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन-जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछती है, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं पूछूंगा, तुम कौन होते हो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, that together form the total view of the truth. तो ये होना ही चाहिए। तो जेन-जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना, क्या करना, उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन-जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट। तब सब ठीक रहेगा।
तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं? जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। ठीक। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए। पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया इसलिए सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उन पे कई बार जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी बात न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। अभी आपने एक चीज बताई जेन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एजुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर। एंड देयरफॉर आई वांटेड टू आस्क यू दिस सर कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है। तो सर गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहाँ यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की। तो सर ये एक सर दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो सर शिक्षा, मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एजुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर? पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी। वो जीवन की नेसेसिटी है।
इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूँ, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान हैं हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहाँ के स्कूल को ठीक किया। तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है। तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो, इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी। थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एजुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूँ, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो बस सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमिटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमिटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और हो 6% बजट मिल बिल्कुल, जाएगा। मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी रेजोनेट्स विथ हु बिलीव्स ट्रूली इन द कॉज ऑफ एजुकेशन। यस। थैंक यू। पर सर, एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था। तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज़ तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज ऑफ 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह। तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका? आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना? हम एक, जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूँ, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूँ उसका। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह, उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन ने हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो वो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज़्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तभी ये काम होगा। सर अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया, जैसे मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज़ है, जो ज़्यादा हेट करता है, ज़्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उनको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले। तो ज़माना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए? अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना। वही यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट?
ये हमको विचार करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा. तो वहां एक बात, यहाँ एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा. दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस. यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन. और ये दो देशों हमारे साथ काफ़ी बार लड़ाई होती रहती है. जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम, दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस. वॉट इज योर टेक ऑन civil to civil, civilian to civilian ties in the times of conflict and even otherwise? Should they continue, and if so, how? In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution, Bharat solution? Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not the way, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease, and we have to be one. Because humanity is one. How lovely. Humanity is one, and therefore, sir, I think Bharat can be both Vishwamitra and Vishwaguru in that sense. And we can hopefully unite the world, because we are not looking to conquer any other country, but we are looking to unite. तो सर स्पष्ट पूछ लेता हूँ एक बार, आज की तारीख में सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान और चीन के जो स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल सिविल सोसाइटी है, उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाँ या ना? Not during times of conflict, I tell you. Now conflict is a military war or even terrorism. That is a sort of conflict. This terrorism is not only a terrorism by radical groups. It is a whole philosophy behind it. And there is a policy behind it. 1,000 cuts. So it is a hidden war. So we have to treat it accordingly. Okay. Understood. दूसरा विषय जो इंटरनेशनल बच्चों में काफ़ी बातचीत होती है, अभी भारत में बातचीत होती है अबाउट द LGBTQIA+ कम्युनिटी. तो ये विषय पे आपने कई बार बोला है, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव सेड दैट एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी एंड वी शुड ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर. बट सर, माय क्वेश्चन देन टू यू इन दिस इज कि सेम सेक्स मैरिज जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफ़ी बात होती है. उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट
why is the RSS stating that same-sex marriage should be disallowed? तो same, did I ever say same manner? Sorry, sir. Did I ever say same manner? No, sir. No. No. LGBT or whatever, they are all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating them. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first. Because laws don't dictate society. Society dictates the laws. है ना? जी. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. How lovely. How lovely. So same-sex companionship, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए and eventually उस पे कोई law pass करना चाहिए कि that becomes acceptable in society. I am so glad Not only that, yes. that will continue the smooth running of the society in future also. That type. For Gen Z and Gen Alpha and the many conversations that we have about this government having progressive and sometimes not so progressive views and have people from the same ideology having such views, I am so glad that you made this statement, clarified it, and you said this. Sir, और एक विषय है महिला के बारे में, and you have stated saying that men must step back and empower women to lead. And I quote you in this word to word, आपने ये बताया है. According to you, what is the role of Indian women in society today? Role of women in not only Bharatiya society, everywhere in the world, we take it that it is equal and complementary to each other. So, they have to be trained in capacities as we train men in capacities. So everything they can do. And everything they should be trained for. और क्या पूछना है? That role is there. और सर इसमें ये पूछना है सर, the RSS truly believes that women are equal partners in nation building. But sir, then why does the core organization of the RSS remain intrinsically male? And why is the solution? Okay. Guys, this is a samvad, this is not a vivad. No, This it's is- okay. This is samvad. You are asking questions from their mind. That is why they are clapping. सर ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को लगेगा मेरे प्रश्न है
मतलब में डांट भी मुझे पड़ेगी, श्रेय भी मुझे जाएगा, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ that these questions, the reason why they're clapping so much, have been crowdsourced from the students who are sitting here, not just sitting here, but from all the schools and colleges that we work with. So उसके लिए ताली ज़्यादा बजा रहे हैं. But sir, ये यदि why is the solution always to keep women in a separate parallel wing rather than integrating them into the apex decision-making body of the RSS? So this question has been asked because you have incomplete information. In all the organizations that Swayamsevaks are running, women are shouldering responsibilities with men in equal capacities. Except RSS, there is a reason. When RSS started, if we had started the organization in women also, we wouldn't have thrived. That times were like this. This question would not have been asked at that time, because it was very natural to form separate organizations of women. Secondly, the organization that were formed by women for the same purpose, Rashtra Sevika Samiti, it had and it has and it will have full support from RSS, even training. But they have told us that we will work here, you don't interfere. You work there, we will not interfere. We will help each other. That mandate, when they will withdraw, we will start doing work in women also. But in apex body of RSS, Akhil Bharatiya Pratin Sabha, all the women working in the public field, they are also invited in the process of decision making. They are there for full 3 days. So this information you should have, then this question will not arise. So sometimes we need this kind of information from you. Yes. It is better that you give it than I That give is it. why you ask questions and I answer them. पर इसमें और एक चीज़ है सर कि आपने यदि बोला एंड जैसे लास्ट भी बोला था उसमें मैंने वापस क्लैरिफाई कर दिया था अबाउट LGBTQ. यदि if the women's wing of the RSS says that we don't need a women's wing anymore, then we will see one cohesive cohort that is between the RSS, that is the men and the women and everybody else equally and a part of the organization. It is not a wing, it is separate autonomous organization. Right. If they say that, okay, now RSS should also work, so we will start working in women. Okay. Okay. Sir, second last question मेरे ओर से एक विषय है which is complementary to education. Education के बाद 24 की आयु के बाद students essentially 21 के बाद they look for jobs. भारत में there are 1.6 billion people now and there are 40 crore who are Gen Z sir. तो इसमें जाहिर सी बात है that इतने सारे youth के लिए jobs एक साथ create करना it is a difficult task. But at the same point in time it is also true that there is a 16% youth unemployment that is there in our country sir. It is also true sir that young people are not finding jobs of their choice. It is true that there is an all-time income gap between the rich and the poor. Last time such kind of inequality happened was in 1922, where the top 1% now holds 40% of our national income, sir. So, sir, unemployment में भी काफी चर्चा होती है. What is your take on unemployment and what should समाज do and what should सरकार do about this? Now, एक माइंडसेट हमको बदलना चाहिए. Employment is not only jobs. It is also entrepreneurship. It is also skilled work. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं. अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है. मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ. मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खा के मैं पेट भरता हूं. लेकिन मेरी इज्जत ज़्यादा है, मेरे पास कैश है. उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है. ये हमको
इसको कहते हैं श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर. वी हैव टू रिगेन दैट. वो नहीं है, और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, preferably near his home, office should be there. And everybody rushes at the same door and no one gets in. While there are fields where his workers are not available. I also see what we call menial jobs. Doing that, people have earned wealth. There are buildings, पान ठेला वाला, पंक्चर वाला, ऐसे लोग. एक बच्चा 8वीं में पढ़ाई छोड़ के होटल में काम कर रहा था. एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको पूछा, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं है लेकिन कमाना है, तो क्या करना चाहते हो? पान ठेला. तो उसने पान ठेला चलाया. वो उस समय 8वीं में था, अब तो जवान हो गया, शादी, लड़के बच्चे हो गए. 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी, पान ठेला चलाते हुए. दैट रजिस्ट्रार ट्रेंड हिम फॉर 1 year टू रन ए पान ठेला. ऐसे है. और ऐसी एक उदाहरण, उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है. ही इज इन महाराष्ट्र. ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र. तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए. सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है. लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृतपान चाहिए, रोज ये चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े. तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया. और हमने छोड़ दिया है ने, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए. जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है. हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए. आप बढ़िया आपने बताया ये. पर रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर. और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन. बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है. आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है. तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है. एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC/ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है. और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं. तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है. सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves, and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए.
सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए ये मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you've said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. But एक आखिरी प्रश्न जो था वो पर्यावरण पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन आवर कॉन्फ्रेंसेस। 108 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सर एक साल में, आप जानते हो, और बाद में ये आखिरी का कार्यक्रम होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एवरीबडी इज वेरी पैशनेट इन जेन जी एंड जेन अल्फा, एंड दिस इज अक्रॉस। मुंबई में भी है, मदुरई में भी है, ये छोटे शहर में है, छोटे बड़े शहर में सेम समस्या है। वो लोग बोलते हैं कोई भी सरकार है सर, भाजपा है या कांग्रेस है या राष्ट्रवादी है, जो भी है, जब भी हम लोगों को आवाज उठाना है कि आप पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो, यू कैन बिल्ड द रोड इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सरकार नहीं सुनती। तो सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आयु अभी जो बैठे हैं, तो हमारी आयु है 15, 16, 17, 18, 19। तो आपका क्या सुझाव है? व्हाट शुड यंग इंडिया डू when they believe so much in climate change, but sometimes governments don't believe as much in climate change? Oh, governments is a different thing. Correct, but हमको क्या करना? Anywhere government is a different thing. It has to act in so many pressures. Secondly, the available model of development is itself unsustainable. That is why they have to plan for sustainability goals. And the only country which fulfills that goals per year is Bharat. Everybody else talks of this Paryavaran and never acts on it. We have to change the model. As you said, development can happen without harming Paryavaran. That is true. But that way is with us and we are not treading on it. So we have to change our development model. That is the basic thing. Without that, no government can act fully for the Paryavaran. Some lapses will be always there. Now, this requires a tremendous pressure which should come from the society. If society has to create the pressure, society has to act on Paryavaran. So, possible successful way, I see that we should start from our own home with small things. जैसे एक प्रोग्राम अब हम लेके जा रहे हैं समाज में, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। सो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर में पानी। अभी बहुत सी जगह आदत है खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और लाइट लगाना। फिजिक्स का क्लास चल रहा था तो ठंडी हवा आने लगी, इसलिए सब खिड़कियां बंद की, और अब गर्म होने लगा इसलिए पंखे चलाए। तो प्रोफेसर ने कहा दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ऐसा हम कर रहे हैं। हम अगर अपने घर से शुरू करते हैं कि शॉवर के नीचे कितने देर रहना, 45 मिनट, 1 घंटा लोग रहते हैं, 15 मिनट में पूरा काम हो सकता है। स्नान के लिए पानी कितना चाहिए, तो जो एक्सट्रीम पर्यावरणवादी है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके हाफ ए बकेट साबुन वाबुन लगा के सब। लेकिन ठीक है, 1 बकेट 2 बकेट बहुत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, अनावश्यक लाइट कितनी होती है, शादी ब्याहों में कितना एक्स्ट्रा वैगंजा होता है। ये सारी बातें हम करते हैं, एक तरफ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, और इसलिए क्या होता है कि हमारे कहने का प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। तो अवेयरनेस होगा, अभी अवेयरनेस बहुत अच्छा आ गया है और बढ़ना चाहिए। इसके बाद समाज प्रेशराइज करेगा। नहीं तो क्या होता है
कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पहाड़ नहीं धंसने चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करो। ऐसा कहने के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। अब दोनों चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। तो फिर हमको मॉडल बदल के काम करना पड़ेगा। अगेन मॉडल बदलना है तो दुनिया के उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाना पड़ेगा तो पहले समाज में मॉडल्स चाहिए, तब किसी की हिम्मत होगी उस पर चलने की। ये सब करना पड़ेगा और ये स्टार्ट हुआ है। में करो ऐसा आपको नहीं करो, आप भी करो। हमने शुरू किया है, हमने ऐसे मॉडल्स भी खड़े किए। डेवलपमेंट विद पर्यावरण, हमारा ग्राम विकास उसी प्रकार से चलता है। तो ऐसी कई बातें, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो देश भर के कई सारे आर्थिक दृष्टि से प्रयोग करने वाले लोग आए थे। तो अबाउट 500 वेयर देयर, यानी वेयर स्पॉटेड। उसमें से 39 को सिलेक्ट करके बुलाया, वो उनका वृत्त हुआ। उसमें सब लोग थे स्वयं करने वाले। तो ये शुरू हुआ है, हमको भी उसमें हाथ लगाना चाहिए। द टाइड विल टर्न वंस द ओपिनियन इज फर्मली प्लांटेड इन द पब्लिक माइंड एंड पब्लिक डज व्हाट इट कैन डू इन देयर ओन होम। तब बदलेगा, बदलना तो पड़ेगा। बदलना तो पड़ेगा। एंड मैं मानता हूँ, जैसे आपने बोला, पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक प्रेशर बना रहेगा और खुद वो लोग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली और पॉलिसी बनेगी और सिस्टमैटिक प्लानिंग हो पाएगा। ये आप बता रहे हैं। बिल्कुल। ये भारत में तो कुछ नया नहीं है। इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्शिपिंग द एनवायरमेंट मच। पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पहली बार देयर वाज अ हिम इन रिगार्ड्स टू protecting nature and worshipping nature, and we used to worship nature before we used to worship gods. But sir, I only hope that जो आपने आज जो बताया है, क्योंकि आपने बताया है, बच्चे तो सुन रहे हैं, but everybody else is also listening across the country, and I really hope that the message spreads and a lot of things that you've mentioned about education, about climate change, about all of these issues actually gets implemented. Before I let you go, because I have you, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। संस्था के ओर से और संस्था से जो सब जुड़े हैं, जो बैठे हैं, उनकी ओर से 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट यू थिंक लीडर्स ऑफ टुमारो शुड हैव इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड? 3 क्वालिटीज यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, you have to lead from within, lead by example. तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना है। लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है। इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड, they work from within. Sir, that is sorry to interrupt you. That is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here. I don't say myself, I don't see myself as leader, as a worker. But anyway, secondly, leaders' behavior. There are 5 qualities. जी। शास्त्रे त्यागी, पात्रे त्यागी, रणे रागी, भागी परिजनैः सह. So he knows all the things and he appreciates qualities. Patre tyagi, gune ragi, appreciate the qualities. He shares, bhagi parijanes, shares with all others. Whatever he gets, kirti, prasiddhi, success, material gains, he shares. Shastre bodha, he knows the science. Rane yodha, if there is strife, he is a warrior. Prabhu panchaguni bhavet. These are the 5 qualities of the leaders. And thirdly, leadership is to lead people to light. Not only material, also spiritual. Leadership
is to create leaders. It is not to lead myself only. My leadership should create leaders. These three things have to be kept in mind when we take the training of leadership. And I am very glad you are doing an excellent job for last 15 years. So today I learned the expression. Today I learned the expression from you of what I am saying like this. सर बस आप करिए साथ में करते क्लॉक इट अरे थैंक यू सर, आपने समय बिताया हमारे साथ. थैंक यू कि आपने ये सारे उत्तर दिए. गाइज बिफोर यू क्लैप समथिंग आई मस्ट से, एंड यू कैन गेट द हाउस लाइट्स ऑन. सर मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ, दैट this conversation earlier was not a conversation. We've sent him the questions. I just gave him the questions right now in front of him. Earlier it was supposed to be a speech. And sir मैं खड़े रह के ये बोलना चाहता हूँ आपके लिए please. Earlier it was a speech that he was going to give. And he was going to give a speech as Sir Sangachalak ji gives great speeches. But I said, sir आज स्पीच के बदले में हम संवाद करते हैं, और संवाद ऐसे विषय पे करते हैं जो युवा को पसंद है और युवा बात करती है, लाइक एजुकेशन, लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक LGBTQ+, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, issues which are spoken about by our generation but sometimes don't find space in popular discourse. The fact that we didn't give him the questions and I asked him all of these questions and he took all of them very willingly and with a smile on behalf of all the Gen Z and Gen Alpha. Hopefully, आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा that perhaps Andolan is not the solution to everything. There is an alternate way. It is called Samvad. So, संवाद बना रहे, and sir आपका आशीर्वाद बना रहे संस्था पे और Gen Z और Gen Alpha पे. On behalf of the organization, may I request Member of Parliament from the Rajya Sabha who's been nominated by the President and the President of the Indian Olympic Association who's just got Commonwealth Games to India. She's won in Glasgow and come back. Dr. P.T. Usha, can I request her to please come up? And up and if the music's played, it's fine.